दोस्तों नमस्कार। पूरी दून बाबा 9 फैमिली को राधे राधे। आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए नया हो सकता है, मेरे लिए भी नया हो सकता है, लेकिन जो इस चीज़ को फेस कर चुके हैं उनके लिए कुछ भी नया नहीं होता। इसलिए नया नहीं होता कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में जिक्र किया है, दिमागी बीमारी, मानसिक रोगी, इस तरह का मैंने टाइटल भी दिया है। उनमें मैंने जिक्र भी किया है कि सीजोफ्रेनिया भी एक दिमागी बीमारी है। इसी तरीके से एक दिमागी बीमारी और भी है जिसका जल्दी से पता नहीं लगता, और ये बीमारी अनकॉमन है। ऐसी बीमारी में लोगों को महसूस होता है कि कोई उनके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, कोई उनके कान में कुछ कह रहा है, या वो किसी से बात कर रहे हैं, या उनको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन वो प्रैक्टिकली वहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है। वहाँ प्रैक्टिकली आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिनका पिता जो है वो 20 साल पहले मर गया, तो वो बात करते हैं कि मेरे पिताजी आए थे, मेरे से बात कर रहे थे, अभी अभी थे यहाँ पे 2 मिनट पहले। या उनके दादा के दादा के दादा आए, कुछ बात करके गए हैं, कुछ कान में बोल के गए हैं, कुछ आदेश दे के गए हैं। तो इस तरह की बीमारी है। ऐसे लोग अपने आप को तो नॉर्मल समझते हैं और हमारे को भी देखने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन ये एक दिमाग की हेल्थ कंडीशन है। अब जैसे मैं एग्जांपल में आपको देता हूं कि मेरा पेट तो है, लेकिन मेरा पेट खराब है, तो इसको क्या कहूंगा मैं? पेट तो है लेकिन पेट खराब है, इसका मतलब जो भी चीज मेरे पास अवेलेबल है उसकी कंडीशन हेल्दी नहीं है। तो इस तरह की बीमारी में, जैसे सीजोफ्रेनिया बीमारी है, ऐसे ही एक जलन बीमारी है जिसका भी पता नहीं लगता। लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं कि उसके पास नया घर है या नई गाड़ी है, इस तरह लोग जलते हैं। ऐसे ही बीमारी है जिसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन में आदमी को लगता है कि उसको कोई पूर्वज आके उससे बात कर रहे हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, या उनके कान में कुछ आवाज आती है। हेलुसिनेशन में अक्सर ऐसा महसूस होता है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि दिल्ली के बुराड़ी में 11 आदमियों ने एक साथ सुसाइड की थी, जबकि वो सुसाइड नहीं थी, वो 10 मर्डर और 1 सुसाइड था। क्योंकि जो उस परिवार में जो सबसे बड़ा लड़का था, उसको सुसाइड करने से 20-25 साल पहले कहीं रोड एक्सीडेंट में बाइक से गिरने के बाद दिमाग में चोट लगी थी, और उस वक्त डॉक्टर का इलाज चला था, लेकिन उनके घर वालों ने वो इलाज बीच में छोड़ दिया। वो बाद में इलाज छोड़ने की वजह से वो बाद में एक माइंड की अनहेल्दी कंडीशन उसके साथ बन गई, जिसको हम आगे जाके बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन में प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है, सिर्फ बंदे को महसूस होता है कि ये मेरे सामने ऑब्जेक्ट है, या कोई चीज है, या मैं किसी आदमी से बात कर रहा हूं। तो वो ये कहता था कि मेरे पास पिताजी आते हैं, जबकि उनके पिताजी बहुत पहले गुजर चुके थे। वो ये कहता था कि मेरे पास पिताजी आते हैं और मेरे से बात करते हैं। एक दिन पिताजी आए हैं और पिताजी ने कहा कि तुम्हारे को इस जन्म से मुक्ति चाहिए, तो सारे आत्महत्या कर लो। और उसके कुछ दिन बाद ये इंसिडेंट हो गया कि 11 के 11 आदमी अपने जाल पे लटके हुए मिले, जबकि वो आत्महत्या नहीं थी, वो 10 मर्डर और 1 आत्महत्या थी। तो आज का मैसेज मेरा अपनी दून बाबा 9 फैमिली के लिए यही होगा कि किसी की भी पर्सनल लाइफ में बेवजह दखल ना दीजिए, और अपने दिमाग को हेल्दी रखिए, अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखिए, ताकि जितना आपका दिमाग हेल्दी रहेगा, बाकी बॉडी में बीमारी होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका दिमाग हेल्दी है तो आपकी बॉडी पूरी तरह कंट्रोल्ड है, आप ये मान के चलिए। अब मैं इसके साथ
आज यहीं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, राधे राधे।